बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बनाया हुआ है कि यार किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो हम चेन ऑफ कमांड होती है, जो जी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है, बेसिकली क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग कर रहा होता है, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। An organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include rules, roles, and responsibilities. The organizational structure also determines how information flow between levels within the company. जिस तरह आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर टॉप मैनेजर्स हैं, जिसके अंदर सीईओ, चेयरमैन, चेयरपर्सन जो होते हैं, प्रेसिडेंट। देन नीचे मिडिल मैनेजर्स के अंदर हमारे जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, नेशनल मैनेजर्स आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं। देन फिर उनके नीचे सुपरवाइजर हैं और शॉप इंचार्ज हैं। ये देखें, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है, एम्प्लॉयज़ हैं, देन उसके ऊपर सुपरवाइजर हैं, फर्स्ट लाइन, मिडिल मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर्स हैं। What is organization structure? Organization structure defines the pecking order of each employee. The organization structure of, for example, a company is a system that defines its hierarchy. Each employee position is identified, including their function and how they report to within the firm. कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम को डिफ़ाइन किया जाता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सीईओ बैठा हुआ है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं। क्या करते हैं, इन्होंने डिफ़ाइन कर दी है, पोजीशन डिफ़ाइन कर दी है, जी आपका रोल डिफ़ाइन कर दिया है, आपका एरिया डिफ़ाइन कर दिया है, इनके अंदर आपने वर्किंग करनी है, फिर देन आपकी रिपोर्ट इस बंदे को आपने रिपोर्ट करनी है। तो ये एक सिस्टम बन चुका है। सिस्टम के अंदर फिर काम करने से आपको बहुत सारे मसले मसाइल वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। सुबह इतने बजे हमने आना है, अपना काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, इतने बजे हमने ऑफ़ करना है, फिर उसकी हमने प्रोडक्शन देखनी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हमारी है, इसमें रिजेक्शन कितनी, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं। जब सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें इसकी प्रॉब्लम, हर बंदे की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसी के मुताबिक वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is the way in which a company or organization is organized, including the types of relationship that exist between the directors, managers and other employees। कि देखें कि आपने जब चेन ऑफ कमांड होती है तो फिर इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ये नहीं होगा कि डायरेक्टली जाके टॉप मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करें, नहीं। उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह बना होता है कि ये हर जो पर्सन है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने अपने डिपार्टमेंट हेड को उसके बारे में क्या करना है, उसको बताना है। डिपार्टमेंट हेड डिसीजन मेकिंग कर सकता है। दैन फिर वो उसके ऊपर एक बैठा हुआ है मैनेजर, फिर उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा, एक हमने लाइन बना दी है, सिस्टम बना दी है, उसी को हम फॉलो करके अपने जो लास्ट तक हम उसको कन्वे करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करेंगे इसको। Hierarchical organization. An organizational structure outline how activities include task allocating, supervision, and coordination are directed toward the aim and goals of the organization. It is also a viewing glass or perspective through which employees may see their organization and its environment. It helps them see where they stand, कि वो किस जगह पे अपने आप को देख रहे थे, कि किस जगह पे वो अपने आप को पा रहे हैं, किस पोजीशन पे इस वक्त वो काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वहाँ पे। अगर इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फंक्शनल, डिविजनल, या इसके ऊपर प्रोजेक्टाइज भी कह देते हैं, मैट्रिक्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल वर्क एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, इट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल डू।
A level of top managers usually oversee the work carried out by employees in each functional area. इसमें होता है कि जी जिस तरह आप देख सकते हैं सीईओ के नीचे 5 इस वक्त जो टॉप मैनेजर्स बैठे हैं उसके नीचे उनकी एक टीम है, वो रिपोर्ट कर रही होती है अपने जो फंक्शनल मैनेजर्स को। फंक्शनल मैनेजर देन उसकी रिपोर्ट सीईओ को कर रहा होता है। इस सिस्टम के थ्रू इसको हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसको भी हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ हैव कैरियर ग्रोथ, पे विद द सेपरेशन ऑफ फंक्शन, उनको प्रमोशंस की चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के। एम्प्लॉयज़ हैव वन सुपरवाइज़र विद द क्लियर चेन ऑफ कमांड, कि जो जिस बंदे से कम्युनिकेट करना होता है एक हेड होता है, एक उनका जो सुपरवाइज़र है उसी को उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके साथ इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर है लिटल टू नो फॉर्मल अथॉरिटी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स compete for limited resources and priorities। फिर इसके अंदर थर्ड जो प्रॉब्लम होती है कि जो प्रोजेक्ट टीम लॉयल मोस्टली होती है, जो अपना फंक्शनल मैनेजर्स के साथ लॉयल्टी उसकी शो कर रही होती है, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शो कर रही होती है। ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग बात होती है। उसके बाद आती है डिविजनल प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है जी, इन इस तरह उसके देखें डिविजन्स नाम से ही इसके पता चल रहा होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2, 3, 4 मैनेजमेंट एट अ टाइम काम कर रही होती हैं। इन अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। ईच डिवीजन हैज़ इट्स ओन रिसोर्स सो दैट इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। वी कैन डिफाइन डिविजन्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जोग्राफिकली एरियाज और एनी अदर मेजरमेंट्स। इसके अंदर भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इट हैज़ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेड ऑफ एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। और इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो अथॉरिटी एंड पावर कैन मेक प्रोजेक्ट मैनेजर एरोगेंट। The work environment can be stressful because there is always a deadline. If the project get elongated, cost of employee and equipment can go higher. थर्ड टाइप से जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। प्रोजेक्टाइज और फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इनके अंदर जो खूबियाँ खामियाँ हैं उनको मिला के हम इसको थर्ड जो है इसको हम बना लेते हैं। मोस्टली यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। इन अ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड द प्रोडक्ट। विद द स्ट्रक्चर you get the best of both the worlds of individuals and functional structures. The business uses team to complete tasks. Teams are formed according to the functions of each member plus the product they are involved in. इसके अंदर होता है जी, हम मैनेजर्स हैं, उन्होंने फिर नीचे एक जनरल मैनेजर्स के नीचे एक मैनेजर्स की लेयर आ जाती है, फिर उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हम बना देते हैं, फिर उसकी एक टीम बना दी जाती है कि हर लेवल के ऊपर हमने वर्किंग को डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीईओ चेयरमैन है, देन उसके नीचे फिर डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं, देन इसके ऊपर मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं, वो आ जाएंगे। फिर उनके जो ग्रुप्स बना दिए हैं हमने, प्रोडक्शंस के भी डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्शंस हो रही होंगी, उन जो डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं, फिर उनके हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर डिफरेंट हम सेक्शंस बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं, फिर वो भी नीचे उनके टीम लीडर्स आ जाते हैं, फिर नीचे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फिर एक प्रॉपरली एक लेयर है, ये चेन ऑफ कमांड बना दी जाती है, जिससे हम वर्किंग बड़े आसान तरीके से करवा रहे होते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग ही कह लें कि आप लो लेवल से टॉप लेवल तक कन्वे हो रही होती है। इसके अंदर भी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हाईली विजिबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स, improve project management control over resources, more support from functional areas,
फिर इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा हो जाती है, रिक्वायर्स मोर देन वन बॉस फॉर प्रोजेक्ट टीम, मोर कम्प्लेक्स एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल। इसके अंदर कह लें कि कम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि लेन चेन ऑफ कमांड थोड़ी कह लें कि इसको बड़ी हो जाती है, मगर इसमें जो वर्किंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आउटपुट हमें अच्छी आना शुरू हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर इन सबको हम समराइज करके देखते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसको हम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, एक्टिविटीज़ हमारी है, सुपरविज़न है वो बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है, हमारे एम्स है जो गोल्स हैं वो इन टाइम, जो हमारे शेड्यूल्स हैं इन टाइम हम उसको फुलफिल कर लेते हैं। देन इसमें अंदर प्लानिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। आइडेंटिफाइज ईच एम्प्लॉय, देयर फंक्शन एंड हाउ दे रिपोर्ट टू, outlines how activities, supervision and coordination work together towards specific aims, helps employees understand what the organization aim and goals are, helps employees understand what their function is within the organizations। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर हमें बताएं कि जी इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए है तो हम इसको इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपका नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।